हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपका बिल्कुल कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। देखिए, बहुत सारे लोगों के ना मेरे पास कमेंट, व्हाट्सअप मैसेज, ईमेल वगैरह आते रहते हैं कि सर हम ईटीएफ में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन उन ईटीएफ का चुनाव कैसे करें, कैसे उनके रिटर्न बनेंगे। अगर आपका व्यू लंबे समय तक के लिए है तो आप ईटीएफ का चुनाव कैसे करेंगे, उसमें कितना कितना आपको एलोकेशन रखना चाहिए, ये डिटेल में आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले निवेदन, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो घंटी का आइकन है इसे दबा के ऑल पे सिलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको किस ईटीएफ में क्या एलोकेशन रखनी है और कौन सा ईटीएफ आपको सिलेक्ट करना है, कौन कौन से ईटीएफ सिलेक्ट करने हैं। और आपका मात्र जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 रुपये का होने वाला है, और इसका जो कॉर्पस बनेगा वो आपका 2 CR से भी ज़्यादा बनने वाला है। तो वीडियो को डिटेल में देखिए, और ईटीएफ भी मैं आपको इतने सॉलिड और ज़बरदस्त बताऊंगा कि बस आपको मज़ा ही आ जाने वाला है वीडियो में। तो वीडियो को बस बने रहिए वीडियो के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले ईटीएफ को हम देखते हैं जिसमें आपको निवेश करना है, और इसमें निवेश क्यों करना है, क्या जरूरत है इसमें निवेश करने की, तो इसके पीछे का लॉजिक भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला ईटीएफ है सर, निपॉन इंडिया की तरफ से आता है। बहुत बार मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, निफ्टी वीज। ठीक है सर, ये पूरा का पूरा निफ्टी 50 के इंडेक्स पे काम करता है सर। पूरा निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है ये उसी के आधार पे काम करता है, और वैसे ही रिटर्न ये आपको जनरेट करके भी देता है, जैसे रिटर्न आपको निफ्टी 50 जनरेट करके देता है। क्यों इसमें निवेश करना है? क्योंकि इसमें 50 कंपनियां हैं सर। अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेजर इंडेक्स है इंडिया का। टॉप क्लास 50 कंपनियां इसके अंदर सम्मिलित है, अलग अलग सेक्टर इसके अंदर है। तो इसमें ये एक तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट का पिलर है सर। इसके बिना तो शुरुआत इन्वेस्टमेंट की नहीं जा सकती। चाहे आप फिर इसमें म्यूचुअल फंड के तहत जाते हैं, या आप ईटीएफ के तहत जाते हैं, या आप किसी भी तरीके से जाते हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी 50 के अंदर जरूर आनी चाहिए, क्योंकि ये इसमें जो कंपनियां हैं वो बहुत बड़ी हैं, बहुत ही लार्ज हैं। स्टेबल रिटर्न आपको मिलेंगे। मार्केट कहीं ऐसे जाने वाला नहीं है, क्योंकि निफ्टी 50 रेप्लिका है, पूरे इंडियन मार्केट का इंडेक्स है, यानी कि सूचांक है। ये बताता है मार्केट का क्या मूड है, माहौल है, सारी चीजें ये आपको बताता है। और वैसे ही बहुत बार मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ निफ्टी 50 के इंडेक्स के बारे में। ये बहुत ही जबरदस्त और सॉलिड इंडेक्स है, और इसमें 50 कंपनियां हैं। तो सर जैसा कि आप देखेंगे, 1 डे के अगर रिटर्न देखेंगे तो इसके 0.72% है, लेकिन हम चालू करेंगे ईयरली रिटर्न देखने से। तो जैसे ही आप ईयरली रिटर्न पे आते हैं तो 33.38% के रिटर्न इसने आपको जनरेट करके दिए हैं। वहीं अगर 5 साल के रिटर्न की मैं बात करूं तो इसने लगभग आपको जो है 136.85% के रिटर्न जनरेट करके दिए निफ्टी 50 ने। ठीक है सर, कितने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं? 136.85%। तो ये आपका पहला ईटीएफ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट का पिलर साबित होने वाला है। और बिल्कुल ये आपके इन्वेस्टमेंट में एक पिलर की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें जितनी भी कंपनियां हैं वो स्टेबल है। ठीक है सर, तो पहला ईटीएफ है। अब आप इसके रिटर्न देख लिए, 136% के रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं। दूसरे ईटीएफ की हम बात कर लेते हैं, जो कि अगेन बहुत ही सॉलिड और बेहतरीन ईटीएफ मुझे लगता है, और उसमें भी क्यों निवेश करना चाहिए। तो अगला ईटीएफ है सर जूनियर बीज। अब देखिए, मैं यहाँ पे निपॉन इंडिया के ईटीएफ ले रहा हूँ, आप किसी अदर एएमयू के भी ईटीएफ ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और निवेश तो आपका उन्हीं में होगा जिस इंडेक्स पे भी वो आधारित हैं, जिस इंडेक्स पे वो काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो आईसीआई का ले लो आप, चाहे वो एसबीआई का ले लो, एचडीएफसी का ले लो, किसी का भी ले लो, तो इसका जो एनएससी कोड है वो जूनियर बीस है। इसमें अगेन निफ्टी 50 के अलावा भी देखिए, ऐसा तो नहीं है पूरे देश में 85 कंपनियां सबसे सॉलिड है, उसके अलावा भी जो बेहतरीन कंपनियां हैं, जो हीरे हैं, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आ जाते हैं। और जब भी कोई कंपनी इससे बाहर निकलती है निफ्टी 50 से, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनी इसके अंदर सम्मिलित हो जाती है। ठीक है सर, और इसमें और कोई बेहतरीन कंपनी इसके अंदर जगह बना लेती है, तो जिसे रीबैलेंसिंग कहते हैं। तो ये भी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ईटीएफ में होता रहेगा, इंडेक्स में खुद ही होता रहेगा।
तो ये भी मेरे को बहुत सॉलिड लगता है और इसके रिटर्न भी बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार है। आप देखेंगे 5 साल के रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो 182.67% के रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं। वहीं पे अगर हम इसके ईयरली रिटर्न की बात करें कि सर एक साल में इसने आपको कैसे रिटर्न बना के दिए हैं, तो ये देखिए 70% से ऊपर के एक साल में रिटर्न इस ईटीएफ ने आपको जनरेट करके दिए, इस इंडेक्स ने आपको जनरेट करके दिए। ठीक है सर, तो बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त रिटर्न इसने आपको बना के दिए। अब इसमें आप देखेंगे 182% के रिटर्न पूरे के पूरे 5 साल में आपको इसने जनरेट करके दिए। किस ईटीएफ में कितना एलोकेशन रखना है, कितना पैसा आपको लगाना है, एक बार मैं पहले आपको सारे ईटीएफ दिखा देता हूँ, उसके बाद हम एलोकेशन की बात करेंगे और ये कितने टोटल इन्होंने रिटर्न आपको दिए हैं। अब देखिए अगला ईटीएफ है निफ्टी मिड कैप 150, यानी कि इसमें मिड कैप वाली कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड कैप के आधार पे आता है और पूरी की पूरी 150 कंपनियां इसके अंदर हैं। ये भी मैंने आपके सामने निपॉन इंडिया का लिया हुआ है, आप किसी और का भी ले सकते हैं। बहुत सारे एमयू के जो ईटीएफ हैं वो आते हैं जो 150 पे काम करते हैं, आप उनका भी ले सकते हैं। 5 साल के रिटर्न कमाल के 282% के रिटर्न इसने आपको जनरेट करके दिए। वहीं आप देखेंगे अगर इसके ईयरली रिटर्न की मैं बात करूं तो एक साल में कैसे रिटर्न इसने जनरेट करके दिए आपको, तो ये देखिए 49.20% के रिटर्न इसने आपको जनरेट करके दिए। तो ये रिटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके आधार पे भी मैं आपको बताऊंगा कि किस ईटीएफ में कितना एलोकेशन आपको डालना चाहिए। देखिए इसके लिए ना आपको अपना व्यू क्लियर करना पड़ेगा, आप कितने समय तक के लिए निवेश करना चाहते हैं, कितना पैसा आप निवेश करना चाहते हैं। तो पोर्टफोलियो का तो बहुत तरीके से निकाला जाता है, लेकिन आप जो एक आम निवेशक है जिसको ज़्यादा आरएनडी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से ईटीएफ रखने हैं, तो वो ईटीएफ, ये 4 ईटीएफ मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ जो मुझे बहुत बेहतरीन लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला ईटीएफ है एचडीएफसी की तरफ से आता है स्मॉल कैप 250। नाम तो इसका 250 है लेकिन आपका पैसा जो है वो 252 कंपनियों में लगभग आपका पैसा इसके आधार पे लगता है। ठीक है सर, 1 यूनिट के प्राइस की बात करूं तो 186 रुपये 95 पैसे का 1 यूनिट आपको मिल जाएगा। 5 साल के रिटर्न 106% है। हालांकि इसे 5 साल हुए नहीं है अभी लॉन्च हुए, लेकिन ये दिखा रहा है इसको 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है, इसने बेहतरीन रिटर्न आपको बना के दिए है। ठीक है सर, एक साल में 54% के रिटर्न, इसके आगे के जो अब तक रिटर्न बना के दिए हैं वो 106% है। तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर, अब हम बात कर लेते हैं इनके जो रिटर्न है, जो ईटीएफ ने आपको एवरेज रिटर्न बना के दिए हैं वो कितने कितने दिए होंगे। तो देखिए जैसे हम सबसे पहले एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं, इसके जो अब तक के रिटर्न है वो 106% है, लेकिन मैं राउंड ऑफ में मान लेता हूँ सर, मैं मान लेता हूँ कि कम से कम रिटर्न भी अगर इसमें मिलेंगे, ठीक है सर, तो अगर इसके एवरेज रिटर्न की बात करूँ तो वो तो बहुत बैठते हैं लगभग 25% से भी ज़्यादा, लेकिन मैं एवरेज रिटर्न की जगह नेट रिटर्न मान लेते हैं, क्योंकि देखिए 106% के रिटर्न दिए हैं तो ये 22% के आपको रिटर्न देता है। एवरेज रिटर्न मान लो, सीएजीआर यहाँ पे नहीं निकालना है, तो कंफ्यूज मत होना सर, सीएजीआर नहीं निकालना है, उसके लिए हमें फाइनल अमाउंट पता होना चाहिए, यहाँ पे इस केस में ऐसा है नहीं। ठीक है सर, तो 22% के रिटर्न अगर आप इसने आपको दिए, आप भी लिख के रख सकते हैं और कैलकुलेशन मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा अगला ईटीएफ था, यानी कि मिड 150-20। ठीक है सर, इसने आपको कैसे रिटर्न बना के दिए हैं तो ये भी हम देखते हैं। 5 साल के जो रिटर्न थे वो 282% के आसपास थे। ठीक है सर, 282% रिटर्न दिए हैं। तो इसके जो रिटर्न है, जो एवरेज रिटर्न है वो 23% बनते हैं सर, लेकिन हम उससे भी कम लेके चलेंगे क्योंकि हम वो सिनेरियो लेंगे जो कि कम से कम हो सकता है। तो 20% रिटर्न ले लो सर इसके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं। ठीक है सर, 20% ले लिए क्योंकि हम अधिक नहीं मान रहे हैं, हम तो कम से कम रिटर्न लेके चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये और भी कम रिटर्न देगा। हालांकि ये इससे ज़्यादा देंगे, लेकिन देखिए दावा तो किसी चीज़ का शेयर मार्केट में होता नहीं है ना, या किसी भी ईटीएफ में, किसी भी स्टॉक में आप दावा नहीं कर सकते। लेकिन आपका पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है, आपका पैसा 50 का टॉप क्लास कंपनियों में, उसके बाद अगेन फिर 50 टॉप क्लास कंपनियों में, उसके बाद फिर अगेन 150 कंपनी एंड 252 कंपनी, ऐसे आपका पैसा यहाँ पे लग रहा है। इसके एवरेज रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो बड़े सॉलिड और एवरेज रिटर्न इसके भी निकल के आते हैं जो कि लगभग मिड 150 के भी 23% के आसपास है। लेकिन हम नेट रिटर्न यहाँ पे लेने की बात करते हैं तो इसका जो नेट रिटर्न अगर मैं मान लूँ मिड 150-20 का, ठीक है सर, सॉरी
निफ्टी नेक्स्ट 50 के अगर मैं इसके रिटर्न मान लूँ, एवरेज रिटर्न, तो इसके लगभग 36% के आसपास आते हैं। ठीक है सर, कितने आते हैं? 36% के आसपास के इसके रिटर्न निकल के आते हैं। एक बार कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता दूं, 36% के एवरेज निकल रिटर्न इसके निकल के आएंगे। लेकिन मैंने इसको भी आधा कर लेता हूँ। ठीक है सर, इसको भी आधा कर लेता हूँ निफ्टी नेक्स्ट 50 को, यानी कि 18% के रिटर्न मान के चलो। देखिए सर, यहाँ पे मैंने 36% के एवरेज रिटर्न निकल रहे हैं, लेकिन उनको मैंने आधा माना है, 18%। ठीक है सर, कितना माना है? 18%। और निफ्टी के एवरेज रिटर्न आप देख ही सकते हैं, लगभग 12 मान लूँ। वैसे तो सर इसके एवरेज रिटर्न जो है वो निफ्टी के वो 19% के आसपास है, लेकिन हम 12 मान लेते हैं। तो सारे रिटर्न को एक बार कंसीडर कर लें तो ये रिटर्न बनते हैं सारे ETF के, जो नेट रिटर्न है, जो कि हमने इतने कम कम भी लिए हैं, तब भी ये 72% के रिटर्न आपके जो है बैठेंगे। 72% के रिटर्न, कंफ्यूज ना हो। सारे अगर ETF के रिटर्न हम कंपेयर करें जिनको हमने कम लिया है एवरेज रिटर्न से, यहाँ पे CAGR निकालने की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे हम एवरेज रिटर्न लेके एक बार देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में आपको इससे ज़्यादा ही रिटर्न मिलने की संभावना है। देखिए, संभावना ही है, गारंटी कुछ नहीं है। तो देखिए, संभावना है, लेकिन हम अपने रिस्क को कैसे कम कर रहे हैं? क्योंकि हम अलग अलग ETF में पैसा डाल रहे हैं, और ऐसे जबरदस्त बेहतरीन इंडेक्स में पैसा डाल रहे हैं जो पिछले काफी सालों से काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और उन्होंने ऐसे कंसिस्टेंट रिटर्न आपको बना के दिए हैं। क्योंकि आपका पैसा 50 टॉप क्लास कंपनियां, उसके बाद फिर 50 टॉप क्लास कंपनियां, फिर 150 कंपनी, फिर 252 कंपनी, आपका पैसा इतना जो है डाइवर्सिफाइड होके लग रहा है। तो सर अगर इससे ज़्यादा, तो अगर कोई मार्केट में बहुत ही भयंकर चीज़ आ जाए या मार्केट ही खत्म हो जाए, तभी आपका पैसा खत्म होने वाला है, अन्यथा आपके साथ ऐसा होने वाला नहीं है। तो ठीक है सर, 72% के रिटर्न इसने आपको जनरेट करके दिए सारे ETF ने। लेकिन हम इन्हें 72% भी ना मानकर हम मान के चल रहे हैं कि पर ईयर इन्होंने 17% के अगर आपको रिटर्न निकाल के दिए। ठीक है सर, टोटल रिटर्न आपका 72% आ रहा है। ठीक है सर, और अगर आप इसे कितना 4 ETF में डाल रहे हैं, तो आप इसे सीधा 72 को 4 से भाग करेंगे तो लगभग 18% आएगा। ठीक है सर, कितना आएगा? 18% रिटर्न एनुअली। लेकिन हम इसे 18 की जगह भी 17 मान के चल रहे हैं राउंड ऑफ में, क्योंकि हम संभावनाओं को कम से कम लेके चल रहे हैं कि कम से कम हमें यहाँ से इतने रिटर्न मिल पाएंगे। अब एक बार बात कर लेते हैं, आपको एलोकेशन कैसे रखनी है सर ETF में, किस में कितना आपको फंड डालना है। तो इस चीज़ की भी हम जो है बिल्कुल इसको क्लियर कर लेते हैं कि आपको किस में कितना कैपिटल की जो है डालना चाहिए। तो सबसे पहला ETF जैसे आपका था निफ्टी 20। ठीक है सर, कौन सा ETF है? निफ्टी 20। इसमें आपको कितना पैसा डालना है? लगभग 3,000 रुपये का निवेश आप इसमें करेंगे। आपका टोटल जो निवेश करने का बजट है वो 10,000 रुपये मंथली मान के चलता हूँ मैं। ठीक है सर, आप निफ्टी 20 में डालेंगे 10,000 रुपये, निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप डालेंगे कितना? 3,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये के कैपिटल में अब आपके पास कितने बचते हैं? 4,000 रुपये। ठीक है सर, तो ये जो मिड 150 है ना, मिड 150, इसका मैंने आपको NSE कोड बताया है, तो उसमें आप डालेंगे 2,000 रुपीज़। ठीक है सर, कितना डालेंगे? 2,000 रुपये। अब जो HDFC का मैंने आपको बताया है, कौन सा? स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, उसमें कितना डालेंगे? 2,000 रुपये। तो आपका देखिए कितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहने वाला है। निफ्टी 20 3,000 रुपये, और नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 3,000 रुपये, मिड कैप में 2,000 रुपये, HDFC स्मॉल कैप में 2,000 रुपये। तो आपका निवेश डाइवर्सिफाइड हो रहा है। लार्ज कैप, अगेन फिर लार्ज कैप, उसके बाद मिड कैप, फिर स्मॉल कैप। तो टोटल आपका जो निवेश है वो डाइवर्सिफाइड है सर। इस पे हम अगर 17% के रिटर्न मान के चले, तब आपकी फाइनल के वैल्यू क्या बनती है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। और अपने रिस्क के अनुसार ना आप इन निवेशों को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे पैसे बढ़ा सकते हैं, आपकी एज कम है तो, आपकी एज और भी कम है तो आप यहाँ पे जो है निवेश बढ़ा सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो यहाँ पे निवेश बढ़ाइए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना, ये पिलर है। HDF ये निफ्टी 50 जो है क्या है, ये आपके निवेश का पिलर है। यहाँ पे सारे के सारे मजबूत स्टॉक्स हैं, जो कंपनियां बहुत बड़ी हो चुकी हैं, आपका पैसा वहाँ लगेगा, या जो ये बड़ी होने की कगार पे, आपका पैसा यहाँ लगेगा। ठीक है सर, और आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप में अपना जो बढ़ा दीजिए परसेंटेज, स्मॉल कैप में बढ़ा दीजिए। अगर आपके लंबे समय का हॉराइजन है अपने इन्वेस्टमेंट पे, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, तो अपनी रिस्क
कैपेसिटी के अनुसार आप निवेश को ऊपर नीचे भी इसमें कर सकते हैं। लेकिन ये 4 सॉलिड ईटीएफ मुझे लगते हैं जिसमें आपका पैसा पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड है। कितनी कंपनियों में लगेगा मैंने आपको ये भी बताया, अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा लगेगा। अगर आप ये काम पूरे 20 साल तक कर लेते हैं तब आपका फाइनल रिटर्न क्या निकल के आएगा। देखिए ये हमने यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों, कम से कम वैल्यू लेने का कोशिश करा है, बहुत कम से कम रिटर्न को लेने का प्रयास करा है, और ये रिटर्न इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं लेकिन हम कम से कम लेके चलते हैं। तो ये देखिए सीधा सीधा आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर में जाके आप देखेंगे कि आपका मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये है सर। कितना है आपका मंथली इन्वेस्टमेंट? मात्र 10,000 रुपये। ठीक है सर। 17% के एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने माने हैं, 20 ईयर का हमें समय लगता है, 20 साल तक निवेश करते हैं। आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो ये है, आपका एस्टिमेटेड रिटर्न ये है, और आपकी फाइनल वैल्यू लगभग 2 करोड़ रुपए से भी ऊपर है, 2 CR, यानी कि 2 लाख, नो सॉरी, 2 करोड़ 2 लाख 29,167 रुपये आपका फाइनल वैल्यू आएगा, और ये वैल्यू यकीनन इससे ज़्यादा ही आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि आपको किन ईटीएफ में निवेश करना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो में खिचड़ी मत पकाइए, उसको बिल्कुल घोट मत दीजिए। आप बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया पोर्टफोलियो इन 4 ईटीएफओ के माध्यम से बना सकते हैं। यहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम है, लगभग जीरो की तरफ है, क्योंकि आप ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी का प्रयोग करते हैं जो हमने चैनल पर बताई हुई है, अगर आप बाय ऑन डिप का प्रयोग करते हैं तो आपके रिटर्न इससे भी ज़्यादा इनहेंस हो सकते हैं। बाय ऑन डिप क्या, सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो जब भी आप जिस भी ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं, सिप डाल रहे हैं, तो आप देखें जिस दिन वो ईटीएफ 1% गिरा हुआ है आप उसी दिन उसका सिप डालें। आप मैनुअली सेट ना करके अगर आप इतनी सी स्मार्टनेस भी दिखा लेते हैं तो आपके जो रिटर्न है वो वाकई में बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाने वाले हैं, और ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको बनने वाले हैं। तो 1 करोड़ बहुत ही आसानी से 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे 72% के रिटर्न निकल लेंगे। लेकिन अगर आप चारों ईटीएफ में डालते हैं तो 18% के जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने वो भी कम माने, 17% के माने। तो दोस्तों अगर आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ हो कि आपको किन ईटीएफ में निवेश करना है, अगर अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो इन्वेस्टमेंट को लेके कंफ्यूज है कि कहाँ पे उनको निवेश करना है। और दोस्तों अभी तक अगर आपने भी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का आइकन दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूं और किसी बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।